हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के बारे में। ओके, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, यदि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे पेपर 1 और मैनेजमेंट के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस होता है कि ये रिलेटेड है हाउ एम्प्लॉयज judges the behavior of the organization and employees resulting attitude and behavior कि एम्प्लॉय किस प्रकार से जज कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को और उसके रिजल्ट में किस प्रकार का एटीट्यूड और बिहेवियर शो कर रहा है रिटर्न में। ओके, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ में कैसा व्यवहार करता है, ऑर्गेनाइजेशन के कैसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कौन सी कैसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको कोई भी एम्प्लॉय जो है वो जज करता है और उसके जजमेंट के बाद में कुछ एटीट्यूड शो करता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और कुछ बिहेवियर शो करता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या होती है? फेयरनेस होती है अकॉर्डिंग टू इथिक्स, कि ऑर्गेनाइजेशन की इथिक्स किस प्रकार की है, रिलीजियस बिलीव किस प्रकार के हैं, फेयरनेस कितनी है और इक्विटी कितनी है और लॉस को कितना फॉलो किया जा रहा है। इसके तहत ही हमको क्या देखने को मिलता है? ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस देखने को मिलता है। ओके, इसमें जो मुख्य चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में, जो कि है क्या कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस रिफर्स टू द extent to which employees perceive workforce procedures, interactions and outcomes। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या है कि किस हद तक के जो है एम्प्लॉय परसीव कर रहा है वर्क प्लेस के प्रोसीजर्स को, कौन सी प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा रहा है, इंटरेक्शन को किस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है और आउटकम्स को कि क्या हमको रिजल्ट मिल रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, दिस परसेप्शन कैन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर फॉर गुड और इल। और यही परसेप्शन क्या है? इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज के बिहेवियर को कि वो किस प्रकार का व्यवहार करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अच्छा या बुरा। ओके, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। Organizational concept The concept of organizational justice extends traditional models of working behavior that tends to conceptualize job demands, job control, and social support as the main factor determining industrial well-being and productivity। ये क्या है? एक ट्रेडिशनल तरीका है ये जानने का कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड जो है वो आएगी, ऑर्गेनाइजेशन को जॉब को कंट्रोल किस प्रकार से किया जाएगा और सोशल सपोर्ट कितना ज्यादा होगा। ये सारे फैक्टर्स जो है डिटरमाइन क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्री की वेलबींग किस प्रकार की है और उसमें कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। ओके, इसमें हमारे कौन कौन से टू फैक्टर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस होता है? आउटकम फेवरेबिलिटी और दूसरा आउटकम जस्टिस। आउटकम फेवरेबिलिटी क्या बोलती है कि पर्सनल वेल्थ कितनी बढ़ रही है। मतलब की बात यह कि जितना ज्यादा इनपुट कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में दे रहा है उसके रिटर्न में उसको कितना मिल रहा है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन में जिसने कितना टाइम दिया है, किसने कितना स्किल्स दिया है और उस स्किल्स और टाइम के एवज में उसको कितना ज्यादा पैसे या मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मिल रहा है। दूसरा क्या है? आउटकम जस्टिस। आउटकम जस्टिस का क्या मतलब है? ऑन मोरल प्रॉपर्टी। मोरल प्रॉपर्टी का मतलब ये रहेगा कि आपने यदि कितना टाइम दिया है उसके एवज में आपको कितना
प्रोत्साहन मिल रहा है, कितना प्रमोशन मिल रहा है, कितने अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। ओके, ये आ जाएगा किसमें, आउटकम जस्टिस में। ये दो हमको क्या देखने को मिलते हैं, फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, दो फॉर्म्स ऑफ जस्टिस देखने को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में। ओके, तो मीनिंग ओवरऑल क्या होगी ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस में हमको क्या देखने को मिलता है, जब इनजस्टिस होती है ना। मीनिंग ऑफ इनजस्टिस क्या होगा, यदि अनइक्वल पे मिले मैन और वुमन को फॉर सेम जॉब, है ना, कि सेम जॉब के लिए मैन को अलग पेमेंट मिल रही है, वुमन को अलग पेमेंट मिल रही है, अलग अमाउंट मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनजस्टिस बोलेंगे। परफॉर्मेंस रिवॉर्ड बीइंग कंडक्टेड बाय समवन whom the employee has had little previous contact, है ना, कि ऐसा बंदा आपके रिव्यू कर रहा है परफॉर्मेंस को जिसके साथ में आपके पहले से संबंध रह चुके हैं। तो जो आपका परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा वो किस बेस पर होगा, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के बेस पर होगा, ना कि आपके काम के बेस पर हो। ओके, द यूज ऑफ पर्सनैलिटी इंटरवेंशन टू सिलेक्ट न्यू स्टाफ, किस चीज का इंटरवेंशन है, ज्यादा पर्सनैलिटी का, है ना, कि कौन पर्सन किस जगह पर बैठने वाला है, किस पोजीशन पे को होल्ड करने वाला है, ये किस चीज का ये किस बेस पर हो रहा है, पर्सनैलिटी के बेसिस पर, ना कि स्किल्स और एबिलिटी के बेसिस पर। तो हमको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, इनजस्टिस देखने को मिलेगा। आर्बिटरी मिसल्स, मतलब कि जो जस्टिस हो रहा है वो किसके बेस पर हो रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप के बेस पर हो रहा है। इसके बाद में क्या, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल और इंटरेक्शनल। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल और इंटरेक्शनल, ये तीन प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस होते हैं। इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज कॉन्सेप्चुअलाइज एज द फेयरनेस एसोसिएटेड विद डिसीजन आउटकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। किस चीज से होता है रिलेटेड इसका, फेयरनेस एसोसिएटेड विद डिसीजन आउटकम, कि डिसीजन का आउटकम क्या निकल रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस किस प्रकार का हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेस का, वो जस्टिफिएबल होना चाहिए, मतलब कि जो रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो सही तरीके से बगैर किसी बायस के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। द आउटकम एंड और रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन में भी टेंजिबल, जैसे कि पेमेंट, पे, और इनटेंजिबल लाइक प्रेज। जिसने जितना इनपुट दिया हुआ है उसके हिसाब से उसको क्या मिलना चाहिए, आउटकम मिलना चाहिए। जिसका जितना काम है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जस्टिफिएबल पे होना चाहिए, और उसको उतना ही अवार्ड, रिवॉर्ड और प्रेज मिलना चाहिए। ओके, तो परसेप्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैन बी फोकस्ड व्हेन आउटकम आर परसीव्ड टू बी इक्वली अप्लाइड। ठीक है, कि आपने यदि पे स्केल बनाने के लिए किसी एक पोजीशन के लिए जो आपने प्रोसेस रखी है, जो आपने मापदंड रखे हैं कि भैया पे इस प्रकार से होना चाहिए, उसी प्रोसेस को हर पोजीशन के लिए फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सीईओ है तो वो करोड़ों रुपए में कमा रहा है, 100 लोगों के बराबर अकेला कमा रहा है, और बाकी लोग जो है बिल्कुल पैनी पैनी आपको दूसरों लोगों को दे रहे हैं। इस प्रकार का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो कुल मिलाकर के जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है वो किस चीज की बात करता है, इक्विटी, इक्वेलिटी और नीड की। इक्विटी का क्या मतलब होता है कि जिसने जितना इनपुट दिया है उसको उतना आउटकम मिलना चाहिए। इक्वेलिटी का क्या मतलब होता है, कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए, जैसे कि रिस्पेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कहीं भी किसी भी पोजीशन में कर रहा हो उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ओके, और तीसरा है क्या, नीड, जितनी जरूरत है उसको उतना
अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जाने चाहिए। जैसे कि आपका एजुकेशनल सपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन करती है कि भाई बच्चों के लिए आप जो है वो कुछ पैसे दें जो एम्प्लॉयज निचले दर्जे में काम कर रहे हैं ना, जिसकी सैलरीज कम है, उनके फैमिली को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें, उनको सोशल इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए आप जो है उनके हेल्थ और उनके एजुकेशन के ऊपर आप खर्च करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये क्या हो जाता है, नीड हो जाती है कि भाई उनको जरूरत है इसलिए उनको दिया जाना चाहिए। तो हमको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में ये तीन चीजें देखने को मिलती है। पहला क्या है, इक्विटी, दूसरा इक्वेलिटी और तीसरा है नीड। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है, फेयरनेस ऑफ प्रोसेस दैट लीड्स टू आउटकम। जो हमको पिछले इसमें आउटकम देखने को मिला है उसको वहां तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है वो कैसी होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स फील दैट दे हैव अ वॉइस इन द प्रोसेस और दैट द प्रोसेस इन्वॉल्व्स characteristics such as consistency, accuracy, ethicity and lack of biases। ये क्या कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए प्रोसेस के, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि सभी के लिए एक जैसा प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, एक्यूरेसी होना चाहिए प्रोसेस में, इथिक्स होना चाहिए प्रोसेस में, और बायसनेस की कमी होनी चाहिए, किसी भी भेदभाव की कम से कम हमको देखने को मिले। तभी हम क्या कह पाएंगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, वो जस्टिफिएबल है। ठीक है, द प्रोसीजरल जस्टिस इज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अ एलोकेशन प्रोसेस, है ना, कि जो हम रिसोर्सेस का एलोकेशन कर रहे हैं, जो हम अपनी प्लानिंग्स का एलोकेशन कर रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, लैक ऑफ बायस रहना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सही सभी के कॉन्सर्न्स का। ठीक है, करेक्शन एंड एथिक्स हमको देखने को मिलना चाहिए। और जो प्रोसीजरल जस्टिस होता है वो अफेक्ट करता है कि वर्कर्स क्या बिलीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ओवरऑल, है ना, कि हमारे यहाँ पे किस प्रकार की प्रोसेस फॉलो की जाती है। ये जस्टिफाई करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, अच्छी है या खराब है, किस लेवल की है। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। इसके बाद में क्या है, इंटरेक्शनल जस्टिस। इंटरेक्शनल जस्टिस क्या होता है, इंटरेक्शनल जस्टिस में हमको देखने को मिलता है कि इंटरेक्शनल जस्टिस रिफर्स टू द ट्रीटमेंट दैट एन इंडिविजुअल रिसीव एज decisions are made or can be promoted by providing explanation for decisions and delivering the news with the sensitivity and respect। ठीक है, इंटरेक्शनल जस्टिस क्या होता है कि किस प्रकार से ह्यूमंस को ट्रीट किया जा रहा है और किसी भी डिसीजन को बताया जा रहा है विथ रीजन, है ना, कि सबसे पहले तो आप लोगों के साथ में व्यवहार किस प्रकार से करते हैं, और दूसरी बात ये कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं यदि कोई भी, तो उसका सही कारण बताएं कि आप क्यों ये पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो उसका परफॉर्मेंस कम हो जा रहा है ना, परफॉर्मेंस गिर जा रहा है और इसके कारण उसकी सैलरी काटी जा रही है, ओके, या उसको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। तो इस कंडीशन में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ में किस प्रकार का व्यवहार होता है, ओके, उसके साथ में किस तरीके से उसको ये कम्युनिकेट किया जाता है कि भैया आपका जो प्रमोशन है वो रोका जा रहा है क्योंकि आपका परफॉर्मेंस में डिप आया है। आप उसकी रिपोर्टिंग किस प्रकार से करते हैं, किस व्यवहार से आप करते हैं और कितने सेंसिटिव और रिस्पेक्टफुली आप इसको आगे वाले तक के लेकर के जाते हैं जिसका परफॉर्मेंस डिप किया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका इंटरेक्शनल जस्टिस कहलाता है। इंटरेक्शनल जस्टिस शुड बी ब्रोकन इनटू टू कंपोनेंट्स। पहला क्या है, इंटरपर्सनल और दूसरा इंफॉर्मेशनल।
ठीक है। इंटरपर्सनल और इंफॉर्मेशनल जस्टिस में हम इसको बांट सकते हैं, जिसमें सब इंफॉर्मेशनल इंटरपर्सनल जस्टिस क्या है कि किस प्रकार से आपके साथ में ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस प्रकार से मेंटेन किया जा रहा है, क्या डेकोरम है किसी के भी साथ में बात करने का, किस लैंग्वेज में बात किया जाता है, किस चैनल से बात किया जाता है, लोगों के साथ में इंटरेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। इंफॉर्मेशनल जस्टिस क्या होती है कि आपको कितनी एक्यूरेसी के साथ में एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है किसी भी डिसीजन मेकिंग का, किसी भी टाइमलाइन के बारे में स्पेसिफिक और ट्रूथफुल होना चाहिए आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो। तो ये क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहलाता है, इंफॉर्मेशनल जस्टिस कहलाता है। इंफॉर्मेशनल जस्टिस में क्या चीजें आएंगी, रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ विच पीपल आर ट्रीटेड विथ पोलाइटनेस, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट बाय द अथॉरिटीज एंड थर्ड पार्टीज इन्वॉल्विंग द एग्जीक्यूटिंग प्रोसीजर्स और डिटरमाइनिंग आउटकम्स, ठीक है। क्या बताया जा रहा है इंटरपर्सनल जस्टिस में कि आपके साथ में कितने पोलाइटनेस से बात हो रही है, कितनी डिग्निटी के साथ में बात हो रही है और कितनी रिस्पेक्टफुली अथॉरिटी और थर्ड पार्टी आपको क्या कर रही है, ट्रीट कर रही है। इंफॉर्मेशनल जस्टिस क्या बताता है कि फोकसेस ऑन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड टू पीपल दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाई procedures were used in a certain way or why outcomes were distributed in a certain fashion। क्या बताया जा रहा है कि भाई जो हमने प्रोसेस फॉलो किया, जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है किसी भी डिसीजन को लेकर के, किसी भी प्रोसेस को लेकर के, और जो आउटकम निकला है वो किस प्रकार से निकला है, क्यों निकला है, इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना, सही मैनर में रिप्रेजेंट करना और सभी को रिप्रेजेंट करना जो कि इस किसी पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग से प्रभावित हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशनल जस्टिस बोलते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।